जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूं आगंवाड़ी यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, कुछ देर पहले आप देख रहे थे परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित दशलक्षण महापर्व एवं श्रावक संस्कार शिविर का विशेष प्रसारण। मध्य प्रदेश राज्य की धर्मधरा सागर स्थित भाग्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र में आयोजित हो रहे इस शिविर में शिविरार्थी उत्तम सत्य धर्म का पालन करने का संकल्प लेकर आत्म कल्याण कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से एक बार फिर चलते हैं कार्यक्रम स्थल और सम्मिलित होते हैं विशेष प्रसारण में। विदेश सागर ग्रुप 25 नंबर छोटे बालकों में है। कोई पिता की गोद में बैठा हो तो भाई वो सोच जगाओ उसको। रुद्र श्रुत जैन कहाँ भाई? श्रुत जैन सागर का है। हो उतना छोटा दिख ही नहीं रहा। इधर आ भाई, सारी दुनिया तो देख ले कम से कम, तो कितना बड़ा है। चलें, गाँव वरिष्ठ सागर ग्रुप 105 नंबर, वरिष्ठ सागर ग्रुप आ जाओ, यहाँ आ जाओ। वरिष्ठ सागर ग्रुप अनुराग जैन बंडा, अनुराग जैन बंडा, कहाँ है? दिख रहे हैं? वरिष्ठ सागर ग्रुप का है। अनुराग जैन बंडा बल्दियत। उमेश जैन भाई तेरे बाप का नाम है। अब बाप की तो बाप पे ही नहीं खड़ा होगा तो क्या खड़ा होगा बता। बुखाएगा महाराज जी ये छोटा भाई। हाँ बोलो, बता रहा क्या? कौन सी क्लास में हो? कौन सी क्लास है? 7 क्लास में पढ़ते हो? तो हाइट तुम्हारी बहुत छोटी है, 7 की लाएगा। चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ। वरिष्ठ सागर ग्रुप में से सेकंड में, सेकंड में पढ़ते हो? 7 में कौन सी पढ़ा? 7 के सेकंड पूछा नहीं दे विजय, सेकंड पढ़ता है कि 7? चलें, वरिष्ठ सागर ग्रुप 101 नंबर, 101 नंबर वरिष्ठ सागर ग्रुप संभव जैन, जय कुमार जैन। हाँ बोलो भाई, बताओगे? बताओगे क्या? संस्थान का कोई बच्चा कौन से ग्रुप में? संस्थान का वरिष्ठ सागर ग्रुप में। वरिष्ठ सागर ग्रुप में संस्थान का कोई बच्चा बताएं। हाँ ये छोटे वाले बोलो। हे महाराज जी नमोस्तु। हाँ बोलो, कौन किसका है हितैषी है? हाँ बोलो, कब माइक दो भाई। नमोस्तु गुरुदेव। अपने अपने शक्ति शाली प्रभाव का दूसरा कर्म कर्म
कर्म कर्म का उपदेशी है। कौन किसका हितैषी है? कर्म कर्म का हितैषी है। बस जीव कहाँ के हो? संस्थान के हो क्या? नमोस्तु महाराज। संस्थान से दूसरे को दो। नमोस्तु गुरुदेव। आत्मा कर्म कर्म का हितोपदेशी है। कौन किसका हितैषी है? आत्मा कर्म कर्म। संस्थान के बच्चे उठाए हाथ, पीछे दो। आत्मा आत्मा का हितैषी है। आत्मा अपने आत्मा का हित की इच्छा करती है और कर्म अपने कर्म जो हित। बहुत अच्छा। कर्म कर्म का हित करता है, आत्मा जीव जीव का हित करता है। पूरी गाथा थी कर्म कर्म का हित करता है, यानी कर्म कर्म के संबंध में ही सोचेगा और जीव जीव के संबंध में सोचता है। मोक्ष सुख को कौन जानता है? गंभीर सागर ग्रुप। मोक्ष सुख को कौन जानता है? गंभीर सागर ग्रुप में से 309 नंबर 309। गंभीर सागर ग्रुप है। 310 नंबर गंभीर सागर ग्रुप। 310 नंबर। 310 311 नंबर गंभीर सागर ग्रुप। मोक्ष सुख को कौन जानता है? जो गुरु का उपदेश मानता है और अंतरात्मा को पहचानता है। हाँ, गुरु के उपदेश से पूरा बोलो, वो तो बहुत कुछ सही आ रहा है। सुधा सागर ग्रुप 9 नंबर। सुधा सागर को बोलो, बताओगे? हाँ बताएंगे, चलो बोलो। महाराज जी आत्मा। माइक दें, इधर माइक दो भाई, इधर। आत्मा आत्मा आत्मा। नमस्ते महाराज जी। किससे पूछा वाला था? नमोस्तु महाराज जी। गुरु उपदेश अभ्यास आत्मज्ञान से पर और स्व के पदार्थ में अंतर स्पष्ट होता है और इसी से मोक्ष की वही मोक्ष सुख को जान सकता है। बहुत अच्छा, एकदम सही है। आत्मा को गुरु क्यों कहा? आत्मा को गुरु क्यों कहा गया? कोई एक्स भी? हाँ बोला, हाँ बोलो, माइक दे दो। हाँ जल्दी 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 भेजो। नमस्ते महाराज जी। आत्मा जब तक स्वयं अपने आप को नहीं मानती है तब तक उसको, यानी गुरु वही मानेगी। आत्मा जब अपने निज अंतर्मन से मानेगी किसी को। अब तीनों में घटाया था ना, घटा के दिखाओ थोड़ा। कैसे आत्मा को इन्होंने घटा के दिखाया था ना कि किस किस प्रकार से
आत्मा स्वयं ही गुरु है, क्योंकि नमोस्तु भगवान। गुरु उपदेश जो है वह धर्म द्रव्य के समान होते हैं जो सहायक होते तो हो हैं। गया, आत्मा ही और गुरु आत्मा है। ही गुरु है। कैसे? वो स्वयं ही जब तक उसको फॉलो नहीं करेगी तब तक उसका कल्याण तीनों में घटा के दिखाओ। महाराज ने यहाँ पर घटा के दिखाया है, जी पूरा का पूरा घटा के दिखाया था। तीनों में कैसे घटाओगे? आत्मा ही गुरु है। इतना ही पता। हाँ बोलो। नमस्ते। हेलो। जब आत्मा अपने प्रशस्त अभिलाषा से अपने को जानती है तो सम्यक दर्शन से घटाया था, और जब आत्मा अपने आत्मा से पर पदार्थों को पूजपाद स्वामी के शब्दों को थोड़ा ध्यान में दे। स्वस्मिन् सदभिलाषित्वात् अविष्ट ज्ञापकत्वता स्वयं हित प्रयोक्तत्वात् आत्मेव गुरुरात्मना। अब हिंदी और बता दो इसकी। स्वस्मिन् सदभिलाषित्वात्, जब आत्मा स्वयं अभिलाषा करके स्वस्मिन् सदभिलाषित्वात् अविष्ट ज्ञापकत्वता, अविष्ट का ज्ञापन करता है, मतलब सम्यक ज्ञान का ज्ञापन करता है, और हित प्रयोक्तत्वात्, और अपने हित के लिए प्रयोग। हाँ देखो, 3 शब्दों का प्रयोग किया था पूज्यवर ने। एक किया था सदभिलाषी। जब तक अंदर से सद की अभिलाषा नहीं आएगी तब तक वह क्यों ग्रहण करेगा। और भोक्त ज्ञापकत्वात्, जब तक उसको सच्चे ज्ञान का ज्ञापक नहीं होगा। और फिर किया था उन्होंने हित चाहने वाला। जब तक वो अपना हित नहीं चाहेगा तब तक वह कैसे व्यक्ति आगे कल चारित्र को धारण करेगा। 3 शब्दों का प्रयोग किया था, सदभिलाषी, अभीष्ट ज्ञापक और हित प्रयोक्तृत्व। रत्न ये सदभिलाषी, अपना सब तक हित का अभिलाषी न हो, सदभिलाषी और अभीष्ट ज्ञापकत्व, अभीष्ट ज्ञापकत्व। और फिर अंत में दिया था हित प्रोक्तत्व, हित चाहने वाला, हित का प्रयोग करने वाला। इस कार्य में मेरा हित है तभी वो कार्य करेगा। इस प्रकार के ये 3 गुण अंदर से ही प्रकट होते हैं, इसलिए गुरु आत्मा ही गुरु है। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि बाह्य गुरु का उन्होंने निषेध किया। बाह्य गुरु धर्मास्ति काय के समान साधन मात्र हैं, निमित्त मात्र हैं। ये दोनों गाथाएं बहुत सावधानी से समझना, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, देखो इसमें लिखा है कि गुरु आत्मा है, गुरु की क्या जरूरत पड़ी। तो ऐसा। और कितना अच्छा उदाहरण दिया था, जो अज्ञानी है यदि वो ज्ञानी नहीं बनना चाहता है तो गुरु लाख उपाय करें वो ज्ञानी, और ज्ञानी है कोई लाख उपाय करे उसको अज्ञानी बनाने का, वो अज्ञानी नहीं बनता। गुरु आदि ये सब निमित्त मात्र हैं। जैसे हम यहाँ लाख उपाय करें तुम समझाने का, जिसको नहीं समझना है वो रात में उधम करेगा ही। कुत्ते की पूंछ को बाहर उंगली में डालो तो निकलेगी। हाँ, और मुश्किल से पूरे शिविर में इतने हजारों शिविरार्थियों में मुश्किल से 10 लोग गड़बड़ करते हैं। माँ 10 लोगों के कारण से इतने हजारों लोगों का समय खराब होता है, हजारों लोगों के नियम आकुल व्याकुल होते हैं। मुश्किल से 10 होंगे। अब 5000 में से 10 कितना % हुआ भाई? एक भी नहीं हुआ है। पॉइंट, हाँ 0.05 इतना हुआ। अब वे 10 लोग और सुधर जाएं तो पूरा 100% सही हो जाए। ओनली 10 लोग हैं पूरे के पूरे शिविर में जो सबके लिए समय खराब करते हैं, सबको परेशानी होती है,
लेकिन ध्यान रखना बेटा, 10 लोग कान खोल के सुनो। आज तुम्हें रात्रि में हंसी आ रही है, कल तुम्हारे लिए ऐसा कर्म का बंध होगा कि कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। और तुम्हें मालूम है कि इस मंच से जो मुंह से निकल जाता है वही होगा होगा होगा। ऊधम करने वालों कान खोल के सुनो, हंसी मजाक मत समझो। ये धर्म की स्टेज है, यहाँ से कोई ये कर्म की व्यवस्था है, कोई बच नहीं पाएगा। कल के दिन आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा, फिर तुम ऐसे रोगे कोई पूछने वाला भी नहीं मिलेगा। ऐसी दशा हो जाती है। मान जाओ, वो 10 लोगों से कह रहा हूँ, मान जाओ मान जाओ मान जाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। ठीक है, और क्या कहें। मुश्किल से 10 लोग, मैंने पूरा सर्वे करा लिया। अब 10 लोगों के लिए कम से कम पकड़ने के लिए हमें 20-25 लोग लगाना पड़ेंगे। पकड़ तो लूँगा मैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब 10-25 लोगों की नींद हराम होगी तब वो पकड़ पाएंगे। अच्छी बात नहीं है। आप जैनी हैं, अजैन नहीं हैं। 10 लाख क्षण पर्व चल रहा है, देखो तो इस पर्व की महिमा। तुम्हारे घर वाले सदस्य सोच रहे होंगे कि ये धर्म ध्यान करने गया है, धर्म ध्यान कर रहा होगा, और तुम क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो। 2 दोस्त थे, एक दोस्त कहता है कि मैं तो मंदिर जा रहा हूँ महाराज का प्रवचन सुनने। एक दोस्त कहता है मैं प्रवचन सुनने नहीं जाता हूँ, मैं तो बढ़िया पिक्चर आई है, पिक्चर देखने जा रहा हूँ। आप मान लो एक शिविर में आ गया, एक ने कहा मैं शिविर में नहीं जाता हूँ, मैं तो मौज मस्ती करने कहीं घूमने जा रहा हूँ। दोनों की अलग स्थिति बनी। जो मंदिर में आया, वो शिविर में आया, वो सोचता है कि देखो मैं कितना बुद्धू हूँ, 10 दिन यहाँ आ गया धर्म ध्यान में यहाँ मंदिर आ गया, महाराज के पास आ गया, कितना बुद्धू। मेरा दोस्त वहाँ मस्ती कर रहा होगा, घूमने गया ना, बहुत मस्ती कर रहा होगा, गार्डन में घूम रहा होगा, ये खा रहा होगा, वो पी रहा होगा, ये कर रहा, मैं बेफालतू यहाँ आ गया। और वो दोस्त जो घूमने गया था वो सोचता है देखो मैं कितना मूर्ख था, मेरा एक दोस्त महाराज के पास बैठा होगा, शाम ध्यान कर रहा होगा, स्वाध्याय कर रहा होगा, मेरी मति मारी गई, मैं यहाँ पाप कर रहा हूँ। वो गार्डन में घूम कर कह रहा है कि देखो मैंने कितना गलत किया, 10 दिन बढ़िया शिविर में जाते धर्म ध्यान होता, कितना बढ़िया उसका समय निकल रहा होगा, और मैं यहाँ पाप में कर रहा हूँ। और यहाँ वाला क्या सोच रहा है कि मैं फंस गया बुद्धू। और दोनों मरण को प्राप्त हो जाएं तो शिविर वाला कहाँ पहुँचेगा, और वो टाकीज वाला स्वर्ग पहुँचेगा। समझो बात के लिए, ऐसा नहीं ये धर्म है, ये किसी को माफ़ नहीं करता। अभी तुम्हें मौज हंसते हंसते कर दो उधम, कोई बात नहीं, धोखा दे दो। और जैसे तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, कल के दिन तुम्हें विपदा आई और तुमने मुझे पुकारा या आए, तो मैं भी तुम्हारी सुनने वाला नहीं, टेट फॉर टेट। हाँ, जो धर्म की नहीं सुनता, धर्म कल उसकी नहीं सुनेगा। धर्म की तुम नहीं सुनोगे तो धर्म को तो कोई नुकसान नहीं है। कल के दिन धर्म ने तुम्हारी नहीं सुनी बेटा, तो बोलो तुम्हारा फिर क्या स्थिति बनेगी, क्या हश्र होगा। चेत जाओ, चेत जाओ। कल 2 श्लोकों को अपन ने जल्दी पढ़ लिया था, उनको बहुत अच्छे श्लोक हैं। कितनी बढ़िया व्यवस्था बनाई गई है। पूज्यपाद स्वामी ने यथा यथा क्षमायाति, पढ़ तो लिया ही था आपने, अर्थ समझ लें। जैसे जैसे
समीचीनता आती है किसमें? संवित्तो, अनुभूति में। कब? उत्तमम तत्वम, उत्तम तत्व की जब अनुभूति समीचीन रूप से आती है, जैसे जैसे उत्तम तत्व की अनुभूति समीचीन में आती है, यथा यथा यानी जैसे जैसे सम यानी समीचीन, आयाति यानी प्राप्त होती है, संवित्तो अनुभूति, हमने कहा था प्रज्ञा, सम्यक ज्ञान, तत्वम उत्तमम, उत्तम तत्व। अब तत्व के साथ उत्तम क्यों लगाया? क्षमा के साथ उत्तम क्यों लगाया? मार्दव के साथ उत्तम क्यों लगाया? इसका रहस्य है। तत्व तो सभी जानते हैं, सभी धर्म मानते हैं, लेकिन उत्तम तत्व, उत्तम यानी सम्यक समीचीन तत्व में जो जैसे जैसे उसकी अनुभूति बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्या हो जाएगा? तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि, वैसे वैसे उसको संसार के विषय कसाय नहीं रुचते हैं, उसको अपने आप घृणा होने लग जाती है, पुण्य के उदय से घृणा होने लग जाए। सब पुण्य कर्म के उदय से मिला है, लेकिन उसको रुचता नहीं। संसार के विषय उसको विष के समान लगते हैं, अहितकारी है। राज संपदा कैसे लगती है? बहुत अहितकारी लगती है, और वो सोचने लग जाता है कि नहीं, कभी कभी ये स्थिति देख करके भी आती है। मान लो मन वैराग को प्राप्त ना हो, इसलिए शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। चक्रवर्ती के पास कितना वैभव था, फिर भी उसको सुख नजर नहीं आया। तीर्थंकर घर में कितने सुखी थे, उनको सुख नजर नहीं आया। उनको देख करके भी अपने परिणामों में वैराग्य लाना चाहिए। और अरुचि भाव, देखो इनके पास इतना वैभव था, फिर भी इनको ये विषय कसाय रुचि नहीं, इनको छोड़ करके आखिर उन्होंने धर्म की शरण ली है। तो ये महान आत्माओं का चिंतन करने से भी मन में अरुचि भाव विषयों के प्रति आ जाता है, आना चाहिए। यथा यथा न रोचन्ते, दूसरी गाथा, जैसे जैसे न रोचन्ते विषय, विषयों की रुचि नहीं होती है, मिलने पर भी, नहीं मिलने पर नहीं। अब नहीं मिला है, अब पूरा प्रयास कर लिया, सब कुछ कर लिया, मिल नहीं रहा है, तो चलो महाराज हम छोड़ देते हैं। लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो क्या कहा? खट्टे हैं। ये नहीं, सुलभापि शब्द का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। मिलने पर रुचि ना हो, नहीं मिलने पर तो परवश सब दुनिया हो जाती है। कितनी चीजें हैं जो तुम्हें नहीं मिल रही हैं, लेकिन तुम्हारे मन में इच्छा तो है। देखो एक तंदुल मत्स्य का उदाहरण आता हमारे यहाँ, एक मछली नहीं खा पाता, लेकिन इच्छाएं इतनी करता है कि वो 7 पूरे समुद्र की मछली खाने का भाव करता है, नरकों में पहुंच जाता है। मन से व्यक्ति सबसे ज़्यादा पाप करता है, काया से सबसे कम पाप होते हैं। काया से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप काया से बहुत कम होते हैं, क्योंकि काया तो थकती है, काया ज़्यादा पाप नहीं कर सकती। कितनी करेगी काया? सबसे ज़्यादा हिंसा करने वाले भीष्म पितामह थे। एक दिन में 10,000 जीवों का युद्ध में कत्लेआम करते थे, सबसे हाईएस्ट टॉप है, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा व्यक्ति वचन से पाप करता है, और वचन से सबसे ज़्यादा मन से तो क्या, एक भाव किया सारे संसार को मिटाने का। इसलिए अपने परिणामों में ऐसा सोचना चाहिए कि ये चीज़ें जो हमारे जीवन में सुलभ होने पर भी सब कुछ मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, नहीं आज उपवास है, नहीं खाऊंगा क्योंकि आज उपवास है, मिलने पर
कितने लोग नहीं मिलने पर भूखों मरते हैं, और एक व्यक्ति सब कुछ मिलने पर भी उपवास लेता है, ये तपस्या कहलाती है। पाप का मौका मिलने पर पाप का भाव नहीं होना ही सम्यक दृष्टि की निशानी है। पाप का मौका पूरा परसेंटेज है, क्रोध कर रहा है, कर सकता है, सामने वाले को मिटा सकता है, लेकिन क्षमा भाव, सामने वाला कोई दुश्मन है, उसको ये बर्बाद कर सकता है, मिटा सकता है, फिर भी क्षमा भाव। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। दाढ़ों में जहर भरा हुआ है, सामने वाले को मिटा सकता है, लेकिन नहीं, मैं किसी को नहीं काटूंगा। आप में शक्ति है, सब कुछ है, फिर भी दूसरे जीव को नहीं सताना। मैं चाहूं तो झूठ बोल के बच सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं चाहूं तो कुशलता से चोरी कर सकता हूं, नहीं करूंगा। चाहे तो मैं कुशील आदि कर सकता हूं, लेकिन नहीं, मेरा नियम है, मैं कभी गलत भाव नहीं करता। सेठ सुदर्शन जैसे व्यक्ति, परिग्रह चाहूं तो मैं इतना परिग्रह जोड़ लूं, इतना परिग्रह जोड़ लूं, लेकिन नहीं, परिग्रह परिमाण व्रत ले लेता है। ये सब भाव आना चाहिए। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि, जैसे जैसे तुम विषय कसायों में अरुचि रखोगे, वैसे वैसे क्या होगा, उत्तम तत्व के प्रति अनुभूति तुम्हें होगी। धर्म ध्यान कैसे हो, धर्म का आनंद क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा धर्म का आनंद? दो कारण हैं। यहाँ आकर के भी इस पंचम काल में जो तुम्हारे लिए वातावरण बन रहा है, इससे अच्छा वातावरण ग्रस्त को कभी हो ही नहीं सकता। आज के युग में तुम्हें दिन भर 12 घंटे में 8-8, 10-10 घंटे धर्म, 10 क्या 12 ही घंटे धर्म ध्यान, सुबह 4 बजे से धर्म ध्यान करा रहे, इसके बावजूद भी तुम्हारे परिणाम बिगड़ते हैं। तो महानुभाव, बस जो अभी नहीं वो कभी नहीं, ऐसे वातावरण में आप नहीं हो पा रहे। तो उसका कारण क्या है? 2 चींटियां थीं, दोनों चींटियां सहेलियां थीं। एक चींटी थी नमक की गोदाम में, एक थी शक्कर की गोदाम में। दोनों एक दिन मिल गई तो उन्होंने कहा कि भाई तू तो बहुत दुबली हो गई। तो उसने कहा तू मोटी हो गई, तो बोले हमारे यहाँ चलो तुम भी मोटी हो जाओगी। दूसरी चींटी सोचती है क्या पता आज तक संसार में किसी का भरोसा। तो उसने क्या हुआ, बोले ये कुछ खाने को नहीं देगी, तो उसने स्वयं एक नमक की डेली अपने मुंह में दबा ली और चली गई। वहाँ से कहा देख शक्कर की गोदाम है, खा ले, कितनी खाना है। तो उसने शक्कर खाई, उससे पूछा कि भाई कैसी लगी? बोले खारी खारी लग रही है। हमारी गोदाम के माल में गोदाम के माल में कोई अंतर नहीं है। दूसरी चींटी कहती है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोले मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। तो उसने कहा फिर सखी तू अपना मुंह खोल के दिखाना। मुंह खोल के दिखाया तो दाढ़ के नीचे क्या दबा के रखा था? हाँ, सुन रहे हो रे चींटियों? हाँ, घर से ही तुम अपने विषय कसायों की नमक की ढेली दबा के आए हो, और फिर यहाँ अमृत का रस पिलाया जाएगा तो तुम कहोगे महाराज जी कछु अंतर नहीं वहाँ में और यहाँ में। थोड़ा मुंह खोल के बताओ, अंदर हृदय खोल के बताओ, वही विषय कसाय की खारी ढेली आप अपने मुख में दबाए हुए हो, अपने हृदय में दबाए हुए हो। अब कितना ही अमृत पीना, तुम्हें कुछ होने वाला
बल्कि शक्कर को बदनाम और दूसरा व्यक्ति वो है जो आलस में रहता है, कोई मतलब नहीं, उस नींद आ रही तो आ रही है। बहुत अच्छा प्रवचन हुआ, शिविर बहुत अच्छा लगा। तो अब प्रवचन खत्म हुआ तो वो तो सो रहा था पूरे प्रवचन में, और इतना सो रहा था कि उसकी लार बह रही थी। बाजू वाले ने कहा, अरे भाई प्रवचन खत्म हो गया, उठ, कैसा लगा महाराज का प्रवचन? थोड़ा खारा खारा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ? अब कैसा लगा? हाँ, वो खारा खारा प्रवचन नहीं लग रहा था। ये दशा होती है। बेहोश में व्यक्ति सो जाता है, बैठ जाओ सब लोग। बेहोश में व्यक्ति सो जाता है और पता चलता है उसको कि वो धर्म को भी अमृत को भी खारा कह देता है। दूसरा वो है जो अंदर से विषय कषायों को रखे हुए है, और कितना भी उसको अमृत पिलाओ कुछ नहीं होने वाला है। एक और सुना दे कहानी, शायद सुधर जाओ। एक व्यक्ति था, उसके यही इसी के ऊपर सुना रहा हूँ। जैसे रुचि, एक नाली बह रही थी, नाली, तो नाली बहते हुए दूसरे ने कहा, भैया यहाँ से नाली मत बहाओ, ठीक नहीं है, और आप ठीक नहीं मानते तो पंचों को बैठा लो। पंचों की बात मानोगे कि नहीं? अरे पंच तो परमेश्वर होते हैं, पंच तो उनकी बात तो शिरोधार्य है, लेकिन ध्यान रखना नाली वहीं से बहेगी। पंचायत बैठी, बोले भाई पंचों की बात मानोगे कि नहीं? अरे पंच तो परमेश्वर है, हम जो कहेंगे वो मानोगे? अरे वो शिरोधार्य है। और अंत में नीचे डोर लगाया, साहब ध्यान रखना नाली, तुम लोग महाराज को मानते हो कि नहीं? थोड़ा जोर से बोलना, पीछे वाले बोलना, मेरी बात मानोगे कि नहीं? हाँ महाराज सब ठीक है, लेकिन नाली वहीं से बहेगी। जो हम करते हैं उसमें कमी लाने वाले तो फिर काय की पंचायत और काय के पंच। अनादिकाल से यही हुआ है। अपन लोगों ने पंच परमेष्टि को माना, पंच परमेष्टि की बात मानी, लेकिन नाली बहती रहती कसाय नाली, शांति सुधा भी झरती है। हमारे आचार्य महाराज ने लिखा, इसी आत्मा के अंदर कसाय रूपी नाली बह रही है, और अमृत का झरना भी वहीं से भरना है। नाली एक ही है, चाहे गंदगी बहा लो और चाहे अमृत बहा लो, नाली तो एक है। इसलिए यहाँ पूज्यपाद स्वामी कह रहे, यदि मन में गंदगी बही है तो कभी अमृत वहाँ से बहने वाला, दो काम एक साथ नहीं होंगे। दो काम नहीं हो सयाने, विषय भोग और मोक्ष पयाने। दो मुख सुई सिए न कंथा, दो मुख राही चले न पंथा। दो मुख वाली सुई क्या कभी सी पाएगी? नहीं सी पाएगी। दो रास्तों पे चलने वाला व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच सकता। इसलिए पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं महाराज कि दो में से एक, विषयों की रुचि कम करो तो तुम्हें मैं आत्मा का सुख दिखाऊं, और आत्मा का सुख मिल जाएगा तो फिर सब विषयों की रुचि अपने आप ही खत्म हो जाएगी, फिर करने की जरूरत नहीं पड़ती। और विषय यदि विषय हैं, बनारसी दास जी ने लिखा बहुत अच्छा, तुम लोग अपने आप को धर्मात्मा मानते हो। उन्होंने कहा, ज्ञान कला जिनके घट जागी, वे जग माही सहज बैरागी। ज्ञानी मगन विषय सुख भोगी, यह विपरीत संभवे नहीं। हो ही नहीं सकता। इसी गाथा का अनुवाद है
कि जिसकी आत्मा में ज्ञान कला जाग गई, आत्मा की तत्व की रुचि जाग गई, धर्म जाग गया, असंभव असंभव उसके मन में संसार के प्रति अभिलाषा रह ही नहीं सकती। और अभिलाषा रह रही है तो उसको अभी धर्म की अनुभूति असंभव है, शब्द नहीं, असंभव है, हो ही नहीं सकता। दो काम कभी एक नहीं होते, दो काम नहीं होए शयाने, विषय भोग और मोक्ष पयाने। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने कहा विषय की रुचि करो, अरुचि करो, मैं तुम्हें आत्म तत्व दिखाऊंगा। और आत्म तत्व में रुचि आ जाओगे तो मेरी गारंटी है फिर द्वारा तुम विषयों की तरफ जाओगे ही नहीं। ऐसा कुंद स्वामी तो कहते हैं एक बार मेरा कहना मान ले, बस एक बार, एक समय को। ये यत्न निश्चयग वो समो शब्बत सुंदरो लोये, एक समय को मेरी अनुभूति मान ले। यदि तुझे आनंद नहीं आए तो छोड़ देना। दावा करते हैं कि एक बार तुझे आत्मा का स्वाद आ जाएगा, फिर तू संसार के विषयों से, नियम से अरुचि होगी ही होगी। अमृतचंद सूरी महाराज ने 6 महीने की वो मोहलत मांगी है। 6 महीने तक मेरा कहना मान ले। बनारसी दास ने भी यही लिखा, 6 महीने तक मेरी बात मान ले, बस जो मैं कह रहा हूं यदि वैसा नहीं हुआ तो फिर तू छोड़ देना। और 6 महीने में गारंटी है कि तुझे वो आनंद आएगा कि मेरा संसार की तरफ कुछ हो गई नहीं। यही बात यहाँ पूज्यवर ने कही, निशामयति निशेष मिंद्र जालोपमम जगत। निशामयति निशेष मिंद्र जालोपमम जगत। निशामयति निशेष मिंद्र जालोपमम जगत। मिंद्र निशेष मिंद्र जालोपमम जगत। निशामयति निशेष जालोपमम जगत। स्पृह यत् यात्म लाभाय गत्वा न्यत्रः नुत त्ययते। गत्वा न्यत्रा नुतप्यते। फिर से उच्चारण करो, स्पृहत, यहां से करो, स्पृहत यात्म लाभाये। फिर से करो, स्पृह, ऐसा कर, थोड़ा और छोटा कर लो, स्पृह यत, स्पृह यत यात्म लाभ हो। या को ता के साथ पढ़ना, यात्म लाभाय। स्पृह यत यात्म लाभाय गत्वा न्यत्यः नु तप्यते। गत्वा न्यत्रानुतप्यते। निशामयति निशेष मिंद्र जालोपमम जगत। स्पृहत यात्मलाभाय गत्वा नित्रानुतप्यते। निशामयति ही
पश्यति, निशाम्यति यानी पश्यति ही, देखता है, अनुभव करता है, जानता है। निश्शेषम, संपूर्ण रूप से। इंद्रिय जालोपमम, इंद्र जाल को उपमा, इंद्र जाल कहलाता है माया। इंद्र जाल आपके समझ में नहीं आया तो बंगाली जादू, बंगाली जादू होता ना, वो निकाल देता है, लड्डू निकल रहा है, कान में पैसा आ गया है, तो जैसे वो बंगाली जादू होता है, इंद्र जालिया, इंद्र जालिया रूप से होता है। उपमा जगत, उपमा शब्द क्यों दिया कि इंद्र जाल के समान, उपमा अर्थ किस में आएगा, समान के अर्थ में। जैसा इंद्र जाल झूठा होता है, सबको ठगता है, ऐसा ही ये जगत है। जगत में ये सारे के सारे ऐसा मानना चाहिए। निशामयति निशेष, देखता है संपूर्ण दृश्य को, इंद्र जाल के समान। किसको देखता है, किसको देखता है, जगत को। सारा जगत उसको कैसा दिखता है कि इंद्र जाल के समान है। कौन को दिखता है, कौन को दिखता है ऐसा, स्पृहति, स्पृहति यानी जैसे कहा था ना, स्पृह यत, तो यात में ता में ई था छोटी ई, और यहाँ आत्म लाभ है, बड़ा आ जाने से ई का या हो गया और आ उसमें आके मिल गया। संस्कृत के अनुसार है स्पृहति आत्मलाभायम, जो आत्मलाभ की इच्छा करने से, यानी आत्मलाभ की जो इच्छा करता है उसको ये सारा जगत कैसा दिखता है, इंद्र जाल के समान। यानी ये ठगने वाले हैं, ये लुभाने वाले हैं। कितनी अच्छी उपमा दी है कि जिस व्यक्ति को आत्मा का लाभ हो जाता है वह जाकर क्या होता है, समझता है इंद्रजाल, गत्वा अन्यत्रान अनु, गत्वा अन्यत्र अनु तप्यते। कभी कभी वह कभी आत्मा से बाहर जाता है तो ऐसे लगता है जैसे मछली पानी के बिना तपतायमान होती है। ऐसे ही जब आत्मा की अनुभूति होती है और कभी उसका उपयोग बाहर की तरफ चला जाए तो इतना तपतायमान हो जाता है, आकुल व्याकुल हो जाता है, ओहो अनर्थ हो गया, इतनी देर में आत्मा से बाहर कैसे आ गया। मोहर मोहर आत्मानम स्पर्शन सन, बार बार वो आत्मा में लीन होने का प्रयास करता है। कभी कुछ कदाचित बाहर आता है तो उसको शांति नहीं मिलती। जैसे आप लोगों जैसा नहीं है, पंडाल में बैठे हो तो आप तप रहे हो और बाहर, हाँ अब महाराज चले गए, अब आ गए शांति। जब महाराज हम नहीं रहते जब कितना अच्छा रहता तुम्हें, हाँ महाराज बहुत अच्छा लगता है, आप नहीं रहते हैं तो सो भी लेते हैं, सब कुछ बढ़िया कर लेते हैं। और पंडाल के बाहर जाते ही, हाँ यदि साधु के बाहर, गुरु के बाहर जाते तुम्हें अच्छा लग रहा है, समझ लेना तुम्हारा विनाश का समय शुरू हो गया, बुरे दिन आ गए। पंडाल से बाहर जाकर अच्छा लग रहा है। एक बच्चे से पूछा कि 7 दिन में सबसे अच्छा दिन कौन सा है? रविवार का दिन। बस शगुन उठा लेना, यह बच्चा जिंदगी में कभी अच्छा इंसान नहीं बनेगा। बच्चे से कहा मुझसे पूछो तो हफ्ते में सबसे अच्छा दिन इतवार। बोले बेटा क्यों? नहीं सुना ना पढ़ता लेसन, पढ़ती नहीं छड़ों की मार, मुझसे पूछो तो हफ्ते में सबसे अच्छा। बस बालक से पूछ लेना कभी, बेटा 7 दिन में सबसे अच्छा दिन कौन सा है? बस समझ लेना। अब उसको व्यर्थ में जा कर के
जबरदस्ती पहाड़ सिर से पहाड़ मत फुड़वाओ, उसको अपने बढ़िया घर गृहस्थी में ले करके आप जो कर रहे हैं वही कराओ। अच्छे बालक को सबसे ज्यादा बुरा लगता है रविवार का दिन। एक छोटी सी उम्र में ये रविवार का दिन व्यर्थ चला गया। एक दिन में गुरु पढ़ाते, कुछ 4 शब्द समझ में आती, ये रविवार कहाँ से आ गया। रविवार नहीं होता तो अच्छा था। जिस विद्यार्थी को ऐसा महसूस हो जाए, समझ लेना ये देश का सबसे बड़ा ज्ञानी आत्मा बनेगा। क्योंकि उसको लगा कि कहाँ की छुट्टी हो गई, नहीं होती तो कुछ पढ़ते लिखते, यहाँ क्या कर रहे हैं, ऊधम कर रहे हैं, घूम रहे हैं। कम से कम महाराज सामने बैठे होते तो उनके दर्शन कर रहे होते, उनके मुख से निकले हुए शब्द कम से कम कानों में पड़ रहे होते। मैंने कौन सा पाप किया जितनी देर के लिए महाराज मेरे सामने नहीं है। पंडाल में बैठा था शांति से, यहाँ वहाँ क्या देख रहा हूँ। ये तुम्हारे सगुन हैं, ये तुम्हारे सगुन हैं। देखो इसके माध्यम से, ये तो प्रतीकात्मक गाथाएं हैं, इनसे अर्थ निकालना है, इनसे शिक्षा लेना है। ये तो इन्होंने एक प्रतीकात्मक गाथाएं दे दी। ऐसा करने के बाद कितना अच्छा, गत्वा अन्यत अनुतपते, बाहर जाने पर उसको तपतायमान हो जाता है, आकुल व्याकुल हो जाता है। तपतायते शब्द कितना बड़ा प्रयोग किया। अनुतप्यते, तपता है, मेरा उपयोग बाहर की तरफ चला गया, ऐसा। और जो व्यक्ति ये कहता है कि अंदर आते ही मैं घबरा रहा हूँ, समझ लेना उसकी होनार अच्छी नहीं है। बहुत अच्छी। इस पर आत्मलाभाय गत्वा अन्यत्र अनुतप्यते, उच्चारण कर लोगे। गत्वा न्यत्रः, गत्वा न्यत्रः, गत्वा न्यत्रः नुतप्यते। उच्चारण ऐसे ही करना, उच्चारण में और अर्थ में अंतर है। अब देखो, अब अर्थ निकालते हैं। गत्वा अन्यत्र, हिंदी करने के लिए कहना कहें गत्वा यानी जा करके, कहाँ, अन्यत्र, अनुतप्यते, जैसे जाता है, अनु यानी किसी पदार्थ की तरफ जाता है तो वो तपतायमान आकुल व्याकुल हो जाता है। हाँ, अब इच्छत एकांत संवासम, इच्छत एकांत संभाषम निर्जनम जनितादरः, जनितादरः इच्छत एकांत संवास निर्जनम जनितादरः निज कार्ये वशात किंचित किंचित द्वक्त्वा, नहीं किंचित नहीं है, किंची द्वक्त्वा, निज कार्य वशात। देखो उच्चारण को ध्यान रखना। निज कार्य वशात किंच द्वक्त्वा, द्वक्त्वा विस्मरति, विस्मरति, विस्मरति दुर्तम, दुर्तम। इच्छत इच्छत एकांत संवासम निर्जनम जनितादरः निज कार्ये वसात किंच द्वक्त्वा विश्वति द्रुतम। इच्छति एकांत संभाषा, इच्छा करता है एकांत संभाषा, एकांत में रहने की। निर्जनम जनितम जनताद रहा, यहाँ निर्जन शब्द का
एकांत शब्द अलग है। पहले इच्छा किसकी करेगा? एकांत की इच्छा करेगा, एकांत प्राप्त हो। एकांत की हमने कल 2 परिभाषा बताई। जो हमारे धर्म ध्यान में सहयोगी हैं वो एकांत ही है। एकांत क्यों चाहिए? एकांत क्यों चाहिए? जिससे कोई मेरे कार्य में बाधा न डाले, इसलिए एकांत चाहिए। लेकिन जो तुम्हारा ही साधर्मी है वो बाधा डालेगा कि सहयोग करेगा? तो वो तो एकांती हो गया। एकांत की परिभाषा समझो। एकांत में जाने का अर्थ है कि हमें, क्योंकि ये सामायिक करेगा नहीं, मुझे सामायिक करना है, ये पढ़ेगा नहीं, हमें पढ़ना है। लेकिन यदि दोनों पढ़ने वाले हैं तो वो एकांत ही है, क्योंकि वो तुम्हारे जैसा ही तुम्हें क्यों अरुचि करेगा, बल्कि प्रोत्साहन और करेगा क्योंकि वो भी पढ़ने वाला है और तुम भी पढ़ने वाले हो। कभी कुछित कदाचित तुम्हें प्रमाद भी आ जाएगा तो वो जगाएगा, नहीं पढ़ो, पेपर है, पढ़ो। तो अपने जैसा यदि साधर्मी है उसको एकांत रूप में बाधा नहीं मानना, क्योंकि वो सहयोगी है। निर्जनम जनित, निर्जनम जनित आदरः, निर्जन स्थान को प्राप्त हुए का आदर करता है। यदि निर्जन जन्म को उसने प्राप्त कर लिया है, निर्जन यानी जनों से रहित, साधर्मी से रहित नहीं। निर्जन का अर्थ जनों से, जन यानी लौकिक जन, व्यवहारी जन, असंयम जन। जन शब्द सामान्यवाचक है। लोग इसको बोलते निर्जन यानी नहीं, सबसे रहित हो जाओ। यहाँ जन यानी सबसे रहित नहीं, नहीं तो जन में तो भगवान भी आएंगे, जन में तो गुरु भी आएंगे, जन में तो माता पिता भी आएंगे। नहीं, निर्जन का अर्थ होता है जन यानी लौकिक जन। लौकिक जनों से रहित स्थान का आदर करता है। योगी जो हैं लौकिक जनों के, जो हमारे जन तो हैं लौकिक जन, हमारे आचार में मिलने वाला नहीं है, हमारे आचरण के विपरीत हैं, हमारे आचरण से विपरीत हैं। ऐसे लोगों से रहित स्थान पसंद करेगा, वहाँ बैठना उठना। फिर क्या है? कुछित कदाचित, कभी जनों के बीच में जाना पड़े तो, जैसे हम लोगों को कभी जाना पड़ता है आप लोगों के बीच में आहार लेने के लिए, कभी कभी भी साधु को कार्य पड़े, आहार के निमित्त से श्रावक के पास जाते हैं, तो कितनी अच्छी बात कही, निज कार्य बसात, उसमें भी अपने कार्य के बसात, कि यह कार्य के बिना हमारा धर्म ध्यान नहीं चलेगा, हमारा मुनिव्रत नहीं पलेगा। ऐसे कार्य के बसात कभी जाना भी पड़े तो क्या कहा? किंच, किंचित। अब अर्थ निकालते समय यहाँ किंचित, यहाँ पर ताका दा हो गया है, क्योंकि आगे क्या है गया? स्वर आ गया। संस्कृत में एक शब्द आता है कि वर का आगे जा कर के जो तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का, पांचवें नंबर का अथवा स्वर आदि आ जाने पर वह शब्द उस रूप तीसरे नंबर को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर कहना है किंचित उक्त्वाहा, उक्त यानी कहे करके कुछ, विस्मृति द्रुतम, कभी यहाँ बोली का शब्द ले लिया, अपन ने कार्य को कहा था, कहीं जाना पड़ा तो किंचित जल्दी जाकर करके, जल्दी खा करके और तुरंत खड़े खड़े आया। खड़े खड़े का अर्थ क्या होता है? अरे भाई वहाँ मुझे जाना तो पड़ेगा, लेकिन मैं कोई तो बिल्कुल खड़े खड़े आ जाऊँगा, ऐसा बोलते ना आप लोग। तो ऐसे ही देखो ये गाथा है, खड़े होने के हमने 2-3 अर्थ बताए थे। एक अर्थ ये है, आहार को जाना तो पड़ेगा, तो क्या कहा? जा तो रहे हो, बिल्कुल खड़े खड़े खा के लौट के आ जाना। तो ये निष्परिग्रह का भी प्रतीक है। मैं मजबूरी में निज कार्य बसात
किंचित उक्त्वा विस्मृति द्रुतम। यहाँ बोलने की वाणी लिखी। पहली बात तो लौकिक जनों से बोलते ही नहीं, बोलने का भाव नहीं आता। कभी यदि बोलना पड़े तो क्या करते हैं, बोल करके भूल जाता है। कभी वार्तालाप हो गई, कुछ हो गया, तो सबसे बड़ा ज्ञानी कौन? मान लो थोड़ी बहुत कहा सुनी हो गई, तुरंत भूल जाओ। चारस सार में साधु का लक्षण बताया, यहाँ भी लक्षण है। जो जितने जल्दी कसायों को भूलता है। पर से कहा सुनी हो गई, अरे भैया मैंने कल तुमसे ऐसा कह दिया था महाराज जी, भैया मुझे तो याद नहीं, मुझे तो याद नहीं। साधु बनने का पहला लक्षण देख लो, धर्मात्मा बनने का पहला लक्षण देख लो। यदि किसी ने कुछ कह दिया, किसी से कुछ कहा सुनी हो गई, तो आपको तुरंत भूलना है। पूज्यपाद स्वामी का टेक टू ऑर्डर, भूल जाओ। कल कोई कहे कि भैया आपकी कहा सुनी हो गई थी, मैंने आप, नहीं भैया मुझे तो याद नहीं है आपने क्या कहा था। और होता क्या है, होता क्या है, महीनों निकल जाते हैं और जब मौका मिले तो पूरी पोथी खोलता है। तुमने ऐसा कहा था, तुमने ऐसा कहा था। उसमें नमक मिर्ची और डालेगा भी, नमक मिर्ची डालेगा, बघार लगाएगा और फिर सुस्वादिष्ट बनाएगा। ये साधुता का लक्षण नहीं, साधुता का लक्षण नहीं। मोटिवेशन ले, यहाँ पर किसी ने कुछ कहा है, तुरंत भूल जाओ, तुरंत भूल जाओ। मुझे पता नहीं क्या कहा, नहीं साहब मैंने तो कह तो दिया था, साहब मुझे याद नहीं है, मैं भुलक्कड़ हूं। दुश्मन की बातों में, राग द्वेषी बातों में भुलक्कड़ बन जाओ और गुरु की बातों में एक पाठी बन जाओ। एक बार कह दिया बस हो गया, एक बार कह दिया, उसी का कल्याण हो सकता है। बार बार कहने पर भी तुम बहुत अच्छी सब, इसको मंत्र रूप में रख लो, आप भी रख लो, मैं भी रख लेता हूं कि अपना बीच में कोई कुछ हो जाए किसी से, तुरंत भूलने की चेष्टा करो। हुआ होगा, जो हुआ सो हुआ, अब मत खोदो कुआ, इतने में बोला सुआ, सब मिल खाओ मालपुआ। जो हुआ सो हुआ, बस खत्म। क्या पूज्यवर स्वामी, कितनी बढ़िया बात, हो गया खत्म बात, भूल जाओ। कसाएं गांठें बांध के रख लेते हैं, सामायिक बिगड़ जाती है, प्रतिक्रमण बिगड़ जाता है, और कई बार तो पूरी रात भी नहीं उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों कहा, देखता हूँ सुबह होने दो। अरे भाई अभी तो सो जा कम से कम। नहीं, ये होनहार अच्छी नहीं है, ये भवितव्यता अच्छी नहीं है, ये अशुभ के लक्षण हैं। सब लोग, सबका अशुभ किसमें है? किसी की कहा सुनी बात को जितनी देर याद रखोगे उतने ही तुम्हें चारित्र मोहिनी कर्म का बंध होगा। हाँ, चारित्र मोहिनी के बंध में इसी को कसाय बोलते, तीव्र कसाय। तीव्र अनुभाग की अपेक्षा, काल की अपेक्षा भी, तो अलग काल तक कसाय को याद रखने से चारित्र मोहिनी कर्म का बंध होता है, और इससे सब तरफ से लाभ है। जितने जल्दी भूलोगे चारित्र मोहिनी कर्म का क्षोभसम बनेगा। ऐसा विस्मृति द्रुतम, द्रुतम यानी शीघ्र। कंपटीशन, कौन कितने जल्दी भूलता है, ये कंपटीशन आना चाहिए। बुर्वन्नपि ही न ब्रूते, गच्छन्नपि
न गच्छति ब्रुवन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्त्रीकृतः स्त्रीकृतः स्त्रीकृतात्म 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 तत्वस्तु तत्वस्तु स्त्रीकृतात्म तत्वस्तु स्त्रीकृतात्म तत्वस्तु स्त्री क्री को स्वतंत्र पढ़ें स्त्रीकृतात्म तत्वस्तु पढ़ते समय ही भेद करना होगा पश्यन्नपि पश्यन्नपि न पश्यति। देखो कितनी अच्छी बात कही 40वीं गाथा के बाद, क्योंकि बुरवन्नपि न भूलते, बुरवाना ने बोलता हुआ भी नहीं बोला क्योंकि भूल गया, बोलता हुआ भी नहीं बोला। गच्छति गच्छन्नपि चलता हुआ भी नहीं चलता। साधु इतना विहार कर रहा है, कहाँ कर रहा है? आत्मस्वरूप में स्थित है ना, पैरों से चल रहा है, आत्मा से अपने स्वरूप में स्थित है। कहाँ चला? जैसा चलने के पहले आत्मा में स्थित था, 50 किलोमीटर चलने के बाद भी ज्यों का त्यों परिणाम है। यथावत अभी भी आत्मा में स्थित है, वहाँ भी आत्मा में स्थित है। कहाँ चला? मौन था तब भी आत्मा में था, बोलेगा भी तो आत्मा की चर्चा। मौन बैठा था तो आत्मा की चर्चा, बोल रहा है तो आत्मा की चर्चा। कहाँ बोला है? बोलते हुए भी आत्मस्थिति। स्त्री कृतात्म पढ़ते समय पढ़ना, अब अर्थ समय क्या करना? स्त्रीकृत, स्त्री था है स्त्रीकृत। अब ता को इधर लाओ, फिर ज्यों का त्यों। पढ़ते समय नहीं डालना, पढ़ते समय क्या करना है? स्त्रीकृतात्म तत्वस्तु। अर्थ निकालते समय स्त्रीकृत आत्म तत्वस्तु, क्योंकि वो किस में स्थिर हो गया है? कहाँ पर स्थिर कर रहा है? आत्म सत्व में स्थिर है। तत्वस्तु आत्म तत्व में स्थित हो, स्त्रीकृत, और वह स्थिर है, कहीं बाहर। ना तो उसने बोलने की प्रवृत्ति की है, ना चलने की प्रवृत्ति की है, क्योंकि वो स्थिर कहाँ है? चलते समय कहाँ स्थिर है? आत्मा में। बोलते समय कहाँ स्थिर है? आत्मा में। देखते समय भी कहाँ स्थित है? तो कहाँ देखा उसने? किसी को देखा ही नहीं उसने। वो तो सामने भी आत्मा ही को देख रहा है। अपने आप को देखा तो आत्मा को देखा, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। और चींटी को देखा तो वो क्या कह रहा है? ये भी चैतन्य स्वरूप। कहाँ देखा चींटी को? जब वो ध्यान में बैठा तो उसने आत्मा में देखा, मैं ज्ञान घन स्वरूपी चैतन्य आत्मा हूँ। और चींटी को देखा तब भी क्या भाव आया? ये भी ज्ञान दर्शनमयी आत्मा है। तुम सबको देखा तो क्या भाव आया? ये सब ज्ञान घन स्वरूपी आत्मा है। तो कहाँ देखा उसने? अंदर था तब भी आत्मा दिख रही थी, और बाहर गया तब भी वही आत्मा दिख रही। शब्दों में अंदर ध्यान कर रहा था, मैं एक ज्ञान घन स्वरूपी आत्मा हूँ, और बोलने में आ गया, मैं एक ज्ञान घन स्वरूपी आत्मा हूँ। आत्मा की स्थिति कर रहा है। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सब में आत्मा में स्थिर होने से वह है कहीं कुछ नहीं करता है। यानी ज्ञानी करता हुआ भी कुछ नहीं कर रहा है, करता हुआ भी वो अपने आप में अकर्ता है। और उस गाथा के बाद अकर्ता हुआ। अब ये 41वें नंबर की गाथा किसके जीवन में उतरेगी? पहले 40 नंबर की उतारो। 40 नंबर की क्या उतारना है? हमें कौन बातों को भूलना है?
जिन बातों से राग द्वेष होता है उनको सुनते हुए भी नहीं सुनना, सुनते हुए भी नहीं सुनना, और सुनने में आ जाए तो उल्टा सुनना। क्या सुनना? कोई गाने में जैसे हम कहते हैं किसी ने कहा कि उसने तुम्हें गाली दी, भाई क्या कहा? महाराज वो आपको मूर्ख कह रहा था। अब इस सुनने में तो आ गया, अब क्या करें? तुरंत तुम ज्ञानी हो, तुम्हें ध्यान सिखा दिया गया है, ध्यान रखना। तुम कहा कि अच्छा इसने मूर्ख कहा, माँ ऊ रा खा, ये 4 बीजाक्षर कहे गए हैं। पहले समय नहीं है ना, पहले से बोल दे। यहाँ तो एक ग्रुप जाएगा बाहर में और वहीं से चलो 4 बजे अभी वहीं से जाएंगे और वहीं से अल्पाहार को जाते जाएंगे, 6 बजे लौट पाएंगे। फिर इसको बंद करो। चलो सब लोग का जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरू सदा दे तो कायुशल करना। देखें बात यह है कि तुम लोगों की तरफ से मांग आई है, सुने। ग्रुप फोटो उतारने की बात आई तो पहले तो क्या था, कम शिवरात्रि रहते थे तो बन जाता था। अब इतने सारे शिवरात्रि ग्रुप फोटो में बहुत टाइम लगेगा, और जहाँ वो वहाँ पर सीढ़ियों पर किया है तो मैं फ़ोटो उतरवाने के लिए वहाँ जाऊँगा नहीं। मैं यहाँ बैठा हूँ, फिर फ़ोटो उतार लो तो पर चल जाएगा, मैं 5 मिनट, लेकिन फ़ोटो उतरवाने के लिए मैं वहाँ जाऊँ तो आप लोग अपनी फ़ोटो उतार लो, मेरी फ़ोटो सेट कर देना। आजकल तो कंप्यूटर का ज़माना है। सुनो तो सही, सुनो। अब आप लोगों को फ़ोटो उतरवाना है तो उतरवा लो, लेकिन आप अपनी फ़ोटो उतरवा लो। और सीढ़ियाँ बहुत अच्छी हैं, और सीढ़ियों पर उतार करके अब मेरी फ़ोटो सेट कर देना। कंप्यूटर तो आज बहुत अच्छी सेट करता है। कंप्यूटर में तो किसी की मुंडी किसी को सेट कर दो, शरीर किसी का होता है, गर्दन किसी की, सब हो जाता है। नहीं, मैं तो अलग से फ़ोटो उतरवाने के लिए वहाँ नहीं जाऊँगा। यही इतने सारे लोगों की फ़ोटो एक साथ उतरना बहुत कठिन हो जाता है, टाइम लगेगा। पर यहाँ उतरना है तो मैं बैठा रह जाऊँगा और कोई नहीं, लेकिन वहाँ तो नहीं जाऊँगा मैं। लेकिन तुम लोग क्या है, ऊधम बहुत करते हो।
मानते नहीं हो, बुलवाते हो। यदि आप चुपचाप जो आर्डर मानोगे तो फिर मैं अब आज तो टाइम बहुत हो गया, थोड़ा आध घंटे पहले से करना पड़ेगा। अभी करेंगे तो फिर अल्पाहार वगैरह सब गड़बड़ हो जाएगा। आज तो नहीं। और कल बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। कल तो सुगंध दशमी का कार्यक्रम है। कल आपको सारा भारत क्या विश्व देखेगा। और कल बहुत सावधान रहना, दिन भर लाइव होगा। सुबह नहाते समय की भी फोटो चली जाएगी। हाँ, ऐसा सुनने में आया है, अभी मुझे पता नहीं पक्का। ये लोग कह रहे हैं कि लाइव चलेगा सुबह से, है ना। नहा दर्शकों, आप देख रहे थे परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित दशलक्षण महापर्व एवं श्रावक संस्कार शिविर का विशेष प्रसारण मध्य प्रदेश राज्य की धर्मधरा सागर स्थित भाग्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र में आयोजित हो रहे इस शिविर में अभी समय है आपसे विदा लेने का। कुछ देर बाद पुनः उपस्थित होंगे शेष प्रसारण के साथ। आप देखते रहिए आगमवाड़ी यूट्यूब चैनल। जय श्री